आइए चालू करते हैं अपना जावा का सेशन। और आज हम पढ़ते हैं स्टैटिक कीवर्ड एंड स्टैटिक फंक्शन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जावा का इंटरव्यू के लिए आप कहीं भी जाएंगे तो आपको जरूर पूछेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड और स्टैटिक फंक्शन क्या है। देखिए क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, सपोज मेरे पास एक क्लास है, पहले आप उसको समझ लीजिए एक्स, और इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है ए और एक है स्टैटिक इंटीजर बी। ठीक है, दो। इसका मतलब है क्लास एस के अंदर दो वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल है जो इंटीजर ए है और दूसरा स्टैटिक वेरिएबल है बी। अभी हम इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सपोज मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया O1 एंड O2 एंड O3। फाइन। तो ए O1 का भी होगा, O2 का भी होगा और O3 का भी होगा। इसका मतलब जितने हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर एक का अपना इंडिविजुअल ए रहेगा। यहां तक समझ में आ गया आपको अच्छी तरह। लेकिन बी किसका रहेगा? बी किसी का नहीं रहेगा। ओके, बी शेयरेबल रहेगा। इसका मतलब है हम जितने भी ऑब्जेक्ट क्लास के बनाएंगे उन सब के लिए बी कॉमन होगा, जबकि ए हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल रहेगा। लेकिन ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, ऐसी हमको जरूरत क्यों पड़ती है? तो बहुत बार कैसा होता है, देखिए बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें कोई इंफॉर्मेशन कॉमन रहता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कंपनी का नाम, कोई कॉलेज का नाम। फाइन, ये कॉमन है। तो उस समय हम लोग स्टैटिक कीवर्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि जहां पर भी आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर स्टैटिक को यूज करें। कंपनी का नाम, कॉलेज का नाम, कंट्री, जीएसटी रेट, पी आई वैल्यू, ये क्या है, कॉमन है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। उस समय हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हैं। फाइन। अभी दूसरा आता है स्टैटिक फंक्शन। अभी स्टैटिक फंक्शन क्या है, पहले आप ध्यान से समझिए। नॉर्मल क्या होता है कि कभी भी हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। बट अगर आपकी ऐसी जरूरत है कि आप बगैर ऑब्जेक्ट बनाए हुए किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तब हम स्टैटिक फंक्शन यूज करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अभी मैं क्या करता हूं, आपको दो एग्जांपल दिखाता हूं। एक पहला एग्जांपल दिखाता हूं सिंपल, ताकि आपको समझ में आ जाए, और दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं जो रियल वर्ल्ड से मिलता जुलता रहेगा। आइए चलते हैं अपने एडिटर पर और वहां पर समझते हैं कि ये देखिए। अभी आप ध्यान से देखिए। पहले मेरे पास एक क्लास सैंपल है जिसमें एक नॉर्मल वेरिएबल है और जो y है वो स्टैटिक है। अभी ये इसका कंस्ट्रक्टर है। देखिए कंस्ट्रक्टर पे मैं क्या कर रहा हूं, उन दोनों को इंक्रीमेंट कर दे रहा हूं। s को भी इंक्रीमेंट कर दे रहा हूं, y को भी इंक्रीमेंट कर दे रहा हूं। और ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये x को भी डिस्प्ले करता है और y को भी डिस्प्ले करता है। और एक स्टैटिक फंक्शन है वेलकम, जहां पर मैं y को भी इंक्रीमेंट कर रहा हूं और s को भी इंक्रीमेंट करता हूं। फाइन। पहले आप देख लीजिए, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, डिसेक्ट करेंगे, समझेंगे क्या होता है। अब यहां पर आप देखिए मैंने क्या किया है, तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ओबी, OB1, OB11, और मैं तीनों से डिस्प्ले को कॉल कर दे रहा हूं। वेलकम को अभी समझते हैं हम, पहले हम इसके थ्रू इसको समझ लेते हैं। फाइन। देखिए अभी ध्यान से देखिए क्या हुआ, X111, लेकिन Y क्या हो गया, 3 हो गया। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक है। तो जब भी, ध्यान से सुनिए, जब भी Y, जो Y हमारा यहां पर है वो क्या है, स्टैटिक है। तो इसका मतलब जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और Y का वैल्यू यहां पर बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन X तो 1 ही रह गया, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि जो A है वो सबके लिए कॉमन रहता है, B किसी के लिए कॉमन नहीं रहेगा, वो सब लोग शेयर करते हैं। तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं वैसे वैसे y का वैल्यू बढ़ते चले जा रहा है, क्योंकि वो शेयर्ड है तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट में। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो स्टैटिक फंक्शन है वो सिर्फ स्टैटिक डेटा को ही एक्सेस कर सकते हैं, नॉर्मल डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सपोज मैं यहां आता हूं और एक कमेंट हटा देता हूं, तो देखिए अभी एरर आने लग गया। और जावा क्लियर कट बोल रहा है कैनॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू
दी नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर स्टैटिक है तो उसके अंदर हम सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम आते हैं दूसरे प्रोग्राम में, जहां मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखाता हूं कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले आराम से देखिए। ये एक बैंक अकाउंट का क्लास है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर है, बैलेंस है। अभी यहां पर मैंने क्या किया, जो इंटरेस्ट रेट है इसको मैंने क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया, क्योंकि ये तो सब अकाउंट के लिए कॉमन होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट है आपके लिए अलग हो जाए और मेरे लिए अलग हो जाए। आप लॉजिकली सोचिए, क्या वैसा है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो मैंने स्टैटिक पे रख दिया। दूसरा, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है जहां मैं अकाउंट होल्डर को पास करूंगा और बैलेंस को पास करूंगा और उसके बाद इसमें असाइन कर दूंगा। अभी यहां मैं डिस्प्ले कर रहा हूं अकाउंट होल्डर का नाम, बैलेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी दूसरा एक फंक्शन है जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। वहां मैं बैलेंस को पास करता हूं और वो इसका सिंपल कैलकुलेशन करके रिटर्न कर देता है। अभी एक और फंक्शन है सेट इंटरेस्ट रेट। ओके, आपने सुना होगा कि बैंक का रेट चेंज होते चला जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक स्टैटिक फंक्शन बनाया है जो जिसका नाम है सेट इंटरेस्ट रेट, और वो डबल टाइप का डेटा को लेता है और मैं उसको असाइन कर दे रहा हूँ इंटरेस्ट रेट पे। अभी आप नीचे की ओर आइए और मैंने दो अकाउंट बनाएंगे, देखिए। ठीक है, पहला ACC1, दूसरा ACC2। मैं इसको भी कॉल कर रहा हूं और इसको भी कॉल कर रहा हूं। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा पास होगा और जब ये लाइन रन होगी तो आपको दिखाई देगा। अब देखिए ध्यान से। अब मैंने यहां पर क्या किया है, इसको देखिए। कोई भी फंक्शन जो स्टैटिक रहता है उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उसको क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ये वाला एग्जांपल है 43 लाइन पर। अभी कल बैंक ने डिसाइड किया, ओके, कि अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ भी है, लेकिन अब हमको क्या चाहिए, 7.5 चाहिए। तो यहां से कंट्रोल जाएगा और यहां पहुंचेगा और वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं दोबारा क्या कर रहा हूं, देखिए, इसको भी कॉल कर रहा हूं और इसको भी कॉल कर रहा हूं। अभी हम रन करेंगे तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। देखिए, आ गया। देखिए, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ओके, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ये शुरू में ऐसा था, फिर इंटरेस्ट इतना आया, फिर अपडेट करने के बाद में बैलेंस कितना हो गया, इतना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी कितना हो गया, इतना हो गया, क्योंकि हमने स्टैटिक उसको यूज किया है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको स्टैटिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उनको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।